ठीक है, तो ये जो कोर्स है टैली अकाउंटिंग का, वो एक एडवांस सॉफ्टवेयर का कोर्स है जो कि 3 मंथ्स का होता है। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन की 3 मंथ्स की रहती है और हर दिन आपका 1 घंटे की क्लास रहेगी। उसमें क्या रहेगा कि सबसे पहले तो हम आपको फंडामेंटल ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैली RP9 बताएंगे। इसका मतलब ये है कि बिज़नेस अकाउंट्स को मेंटेन कैसे किया जाता है, इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री के बारे में सारी डिटेल्स जो होती है वो बताई जाएगी। सॉफ्टवेयर की जो बेसिक्स होते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, है ना, उसकी जो हिस्ट्री है वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उसमें क्या क्या फीचर्स है वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, मतलब बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें होती है वो बताई जाएंगी। ठीक, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और सर्विस अकाउंट, यानी जो हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे तीनों सेक्टर्स को कवर करते हैं, यानी ट्रेडिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब ट्रेडिंग सेक्टर समझते हो आप क्या होता है? नहीं ना? तो ट्रेडिंग सेक्टर बेसिकली क्या होता है, परचेज और सेल का जो काम होता है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग से जैसे नाम से पता चल रहा है मैन्युफैक्चर करना, यानी कुछ भी चीज़ को बनाने का काम, उत्पाद का काम जो रहता है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो उन अकाउंट्स को कैसे टैली सॉफ्टवेयर में मैनेज किया जाता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग। ठीक, उसके बाद सर्विस अकाउंट्स को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, यानी जो सर्विस सेक्टर्स होते हैं उनकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है वो चीज़ भी आपको बताई जाती है। ठीक, फिर वाउचर एंट्री और जनरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, तो कुछ वाउचर जो एंट्रीज़ होती है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो वाउचर के फॉर्म में की जाता है। ठीक है, और उन वाउचर के बाद उनसे कुछ रिपोर्ट जनरेट की जाती है। तो उन रिपोर्ट्स को किस तरीके से जनरेट किया जाए, वो एंट्रीज़ को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाए वो चीज़ आपको बताया जाता है। ठीक, आगे चलते तो आइटम वाइज, वैल्यू वाइज वाउचर। तो आइटम वाइज और वैल्यू वाइज वाउचर दो तरीके के वाउचर होते हैं जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। एक होता है आइटम वाइज वाउचर, एक होते हैं वैल्यू वाइज वाउचर। तो दोनों किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, किसको कब इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी यहाँ पर। ठीक, उसके बाद इंस्टॉलिंग एक्टिवेटिंग टैली RP9, मीन्स इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, एक्टिवेट कैसे किया जाता है, यानी जो सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड है उसके रिगार्डिंग हम बताया जाता है सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक, यानी अकाउंटिंग का पार्ट खत्म हो गया, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की चीज़ें शुरू होगी कि सॉफ्टवेयर के बारे में क्या है पूरी चीज़ें। BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो एक तरीके का स्टेटमेंट होता है जो कि हर मंथ प्रिपेयर किया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा। तो वो स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, उसको सॉफ्टवेयर में किस तरीके से बनाया जाता है वो चीज़ें बताई जाती है। ठीक, उसके बाद GST क्या है, GST कितने प्रकार के होते हैं, CGST, SGST, IGST। ठीक है, कब कौन सा GST लगना है ये चीज़ बताई जाएगी आपको। GST एडजस्टमेंट किस तरीके से की जाती है, रिटर्न फाइलिंग क्या होती है, GSTR 1, 2, 3 भी ये क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, GSTR 1 किस लिए यूज़ होती है, इसको सॉफ्टवेयर में किस तरीके से यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर में रिटर्न फाइलिंग किस तरीके से की जाती है, एडजस्टमेंट किस तरीके से की जाती है, ये बताया जाएगा। ठीक, फिर माइग्रेशन टू टैली RP9 रिलीज 6.x, मतलब एक ऑलरेडी वर्जन एग्जिस्ट करता है आपके बिजनेस में। ठीक है, ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, उस सॉफ्टवेयर से दूसरा नया सॉफ्टवेयर अगर आ जाता है तो आप माइग्रेट कैसे करोगे सॉफ्टवेयर में, है ना, टैली के, क्योंकि क्या है टैली का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है तो हमेशा अपडेट्स आते रहते हैं, तो आपको माइग्रेट करना पड़ता है। तो उसमें आप माइग्रेट कैसे करोगे वो बताया जाता है। ठीक, फिर ई-वे बिल्स भी GST में एक पार्ट है जो कि GST आने के बाद इंट्रोड्यूस किया गया। तो वो ई-वे बिल क्या होते हैं, किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर में किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं वो बताया जाएगा। ठीक, उसके बाद HSN SSC कोड्स क्या होते हैं, और बैकअप रिस्टोर, स्प्लिट डेटा, स्प्लिटिंग ऑफ डेटा, ये सारे कुछ सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं जो कि आपको पूरे बताए जाते हैं। और ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई आपको, ये सारी केस स्टडीज़ के थ्रू समझाई जाती हैं। मतलब केस स्टडीज़ हमारे पास बुक के फॉर्म्स में है। तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होगा और सर्विस अकाउंट्स होगा, ये सारे अपन जो करेंगे ये केस स्टडीज़ के थ्रू करेंगे, है ना। तो और ये कुछ हमारे सॉफ्टवेयर में फीचर्स रहते हैं, जैसे मल्टी लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़ है, सॉफ्टवेयर 14 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, बैकअप रिस्टोर का फीचर हो गया, Tally.net का फीचर हो गया। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं। इसके अलावा कोई डाउट हो आपको तो बताओ ना। और टाइमिंग का मैं बता देता हूँ आपको, और फीस के बारे में बता देता हूँ। ठीक, टाइमिंग का क्या है कि 8 बजे से 12 बजे की 4 बैचेस हैं, और इवनिंग में 3 बजे से 7 बजे, यानी मॉर्निंग में 4 बैचेस रहते हैं और इवनिंग में 4 बैचेस रहते हैं। ठीक, अब फीस का मैं आपको बता देता हूँ। फ़ीस है 6,500 रुपीज़। ठीक है, इसमें आपका 500 रहता है आपका रजिस्ट्रेशन का, और 2,000 रुपीज़ की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपकी फ़ीस रहेगी। हर मंथ की बिगनिंग में आपको अपनी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करनी है। पर अभी क्या है 50% ऑफ चल रहा है, तो आपको क्या है 500 रजिस्ट्रेशन पे करना है और 1,000 रुपीज़ की 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। ठीक, अभी अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग, फ़ीस के रिगार्डिंग या ड्यूरेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है ना, तो वो बता दीजिए।